बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा है कि स्वीडन में हुकूमती सरपरस्ती में कुरान मजीद की बेहुरमती इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से स्वीडन पर मुआशी पाबंदियां आयद करने का मुतालबा कर दिया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने झंग में एक बड़े जलसे से खिताब के दौरान किया। इमरान गुल की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। झंग में जलसे आम से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि हमारी अदालतों में कुरान मजीद के मुताबिक फैसले नहीं हो रहे। कुरान करीम खुद हमारे मुल्क में भी मजलूम है। हमारी अदालतों में कुरान की बजाय कोई और कानून राइज है। हमारे मुल्क में सूदी निज़ाम राइज है जो कुरान के मनाफी है। उन्होंने कहा कि सूदी निज़ाम के होते हुए तरक्की नामुमकिन है। पाकिस्तान इसी कुरान के नाम पर बनाया गया था, लेकिन 75 सालों में एक दिन के लिए भी इस्लामी निज़ाम नाफिज नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये निकला कि मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। अमीर जमात ने कहा कि आज IMF के मुआहदे पर हुक्मरान खुशियां मना रहे हैं। IMF के कर्जों से कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने 22 मरतबा IMF से कर्जे लिए। आवाम को हर बार वही सब्ज बाग दिखाए गए जो ये हुकूमत दिखा रही है। सूदी सिस्टम खत्म किया, असेंबली से एक्ट पास करवा कर सूदी मजीद ब्रांचेस पर पाबंदी लगाए। मैंने मलाकन 3 का मंसूबा मुकम्मल किया और उसका बजट 7 अरब था, लेकिन हम कमीशन तो नहीं ले रहे थे, हमको काम चाहते थे। 7 अरब का मंसूबा जो 83 मेगावाट बिजली पैदा करता है आज भी, उसको हमने 6 अरब में मुकम्मल किया। और सारे लोग हैरान है कि 7 अरब का मंसूबा तो होना चाहिए कि 87 अरब में मुकम्मल होता, लेकिन आपने 7 अरब का मंसूबा कैसे 6 अरब में मुकम्मल किया। इसलिए जंग के लोगों, पीपल्स पार्टी हो या PDM, PTI हो या कोई और, ये इस मुल्क को नहीं चला सकते। ये स्पेशलाइजेशन रखते हैं, लेकिन अपने मुफादात की तकमील में ये सब एक है। ये एक पेज पर है, अमरीकी गुलामी में एक पेज पर, IMF से कर्जे लेने में एक पेज पर, डॉक्टर आतिया को वापस दिलाने में एक पेज पर, ट्रांसजेंडर जैसे बेहुदा कवानीन एक पेज पर, कश्मीर को इंडिया के हवाले करने में एक पेज पर, इस मुल्क में करप्शन एक पेज पर, तोशाखाने को लूटने में एक पेज पर। 19-20 का फर्क नहीं है PDM और पीपल पार्टी और इन लोगों में। इसलिए चीफ जस्टिस कोसा ने सही बात की कि अगर सही हिसाब हो गया तो असेंबली में जितने लोग बैठे हैं ये सारे जेल में जाएंगे, ये असेंबलियों में नहीं होंगे। इनमें से हर मेंबर काबिल एहतसाब है। हराम की दौलत पर ये इलेक्शन लड़ते हैं। आपकी दौलत लूट कर फिर आपकी जमीन खरीदने की कोशिश करता है। ये कौन सी किताब में ये आयत मौजूद है कि जब से पाकिस्तान बना है यही 100-200 खानदान है, ये तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है। ये तो टैक्स नहीं देते, मुल्क पर सख्त और मुसीबत का लम्हा आता है, ये खून देने के लिए तैयार नहीं है। ये तो धूप में खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। ये कहते हैं सिर्फ और सिर्फ हम इक़्तिदार और हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन ये हुकूमत करने के भी काबिल नहीं है। इन्होंने तुम्हारी दुनिया को भी तबाह किया, तुम्हारी आखिरत को भी तबाह किया। आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इतनी बड़ी तादाद में मेरे माए बहन और बेटियां मौजूद है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया था हजरत खदीजा ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत आयशा ने दिया था रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत फातिमा ने साथ दिया था रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो मैं बहनों से मुतालिबा करने आया हूँ कि इस मुल्क में इस्लामी इन्क़िलाब और इस्लामी निज़ाम के खातिर जमात इस्लामी का साथ दे और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इस किरदार को जिंदा करे। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, नौजवानों, ये जवानी अल्लाह की अमानत है।
یہ صلاحیت اللہ کی امانت ہے. یہ شرم کی بات ہے کہ ہم اور آپ موجود ہیں اور اس ملک میں ظلم ہے، اس ملک میں جہالت کے اندھیرے ہیں، اس ملک کے ہر دفتر میں کرپشن ہے، اس ملک کے حکمران وی آئی پی کا پروٹوکول مغل بادشاہوں کی طرح لے رہا ہے. اس ملک میں آپ کا پیسہ آپ کا، محنت آپ کرتے ہیں اور مزے یہ جاگیردار سرمایہ دار کرتے ہیں. آؤ ہمارے ساتھ مل کر ظالموں کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ان کے ساتھ حساب کتاب کرتے ہیں اور یہ خواب دیکھتے ہیں کہ ہم آئندہ الیکشن بھی جیتیں گے. میں کہتا ہوں آپ کا مستقبل بابا جیل میں ہے، قومی اسمبلی میں نہیں ہے. آپ کو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا. میں مانتا ہوں آج کا نیب بے بس ہے تمہارے سامنے، میں مانتا ہوں آج کا سپریم کورٹ بے بس ہے تمہارے سامنے، میں مانتا ہوں آج کا ایف آئی اے بے بس ہے تمہارے جرائم کے سامنے. ہاتھ جوڑ کر یہ ادارے کھڑے ہیں. جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی، انشاءاللہ ایک ایک پائی کا حساب کتاب ہم آپ کے ساتھ کر کے دم لیں گے. انہوں نے کہا کہ ہمیں آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اس موقع پر جماعت اسلامی کے دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا. جلسے میں جماعت اسلامی کے کارکنوں اور رہنماؤں کی بڑی تعداد موجود تھی.